हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे पार्ट 4, पेज नंबर 16। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर बुक को कंप्लीट करवा दीजिए, आपके वीडियो नहीं आ रहे हैं। तो मैंने ये वीडियो डालना शुरू किया है। मैं आपको 40 वीडियो में पूरे किताब को ख़त्म कर दूंगा। म- मैं सबसे पहले आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप मेरा सबसे पहले फर्स्ट वीडियो देखिए इस सीरीज का, वरना आपको समझ ही नहीं आएगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। अंग्रेजी सीखने का, इस बुक को पढ़ने का क्या अप्रोच होना चाहिए। कोई फायदा ही नहीं होगा जब तक आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखेंगे तो। और मैं ये भी कहूँगा कि इस सीरीज का आप शुरू से फर्स्ट पार्ट से देखना शुरू कीजिए वीडियो को, बहुत बेनिफिट मिलेगा। राइट। वैसे देखने के लिए आप कहीं से भी देख सकते हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको शुरू में ही मिलेंगे। मैं दोबारा रिपीट नहीं कर पाऊंगा उसको, क्योंकि इसको बनाने में ही बहुत समय लगता है इसको। और धीरे धीरे मैं अभी आपको एक दिन में अभी कम पेज पढ़ाऊंगा, लेकिन जब मैं थोड़ा सा फास्ट हो जाऊंगा, मतलब थोड़ा सा फास्ट पढ़ाने लगूंगा, तो एक दिन में 20 पेजेस पढ़ा दूंगा मैं आपको। ठीक है। इसलिए आप पहले शुरू से कर लीजिए, अभी ज़्यादा दूर नहीं है हम। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अंग्रेजी सीखना है ना, तो ये बेस्ट बुक है। अगर आप हिंदी मीडियम से हो, अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया बुक है। अगर आप इससे बढ़िया बुक खोज रहे हैं कहीं पे पढ़ने के लिए, इससे बढ़िया वीडियो देख रहे हैं कि एक एक दिन में 1000 सेंटेंस रट लिए, एक दिन में 200 सेंटेंस रट लिए, एंड यू थिंक कि यू कैन स्पीक, तो वैसी इंग्लिश आपको सलाम। आप ही समझिए ना, 2 घंटे की वीडियो में सालों 365 दिन की आप अपनी मन की बातों को, अपने फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करेंगे यार, शब्द कम पड़ जाएंगे। है ना। तो ये बुक है, आपको हर चीज़ मिलेगा इसमें। कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है, कोई भी आपके दिल के अंदर की भावना नहीं है जो इसमें व्यक्त नहीं किया गया है। सो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, बहुत ही आसानी से आप पढ़ सकते हैं। आप, मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप खुद से ही पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपका एक हेल्प करूँगा। इसमें मैं दूसरा कुछ कर नहीं सकता हूँ, बिकॉज इसमें हर चीज़ दिए हुए हैं। आप चाहें तो सेंटेंस को ट्रांसलेट करके मुझे दे सकते हैं, या फिर वीडियो देखिए फिर उसके बाद ट्रांसलेट कीजिए। ट्रांसलेट करके आप सेंटेंस को मेरे पास भेज सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश विद मनीष। ठीक है। चलिए अब आते हैं, हमने रूल नंबर 2 तक देख लिया है। रूल नंबर 3 हम आज देखेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं सेंटेंस कि वह लिख रहा है, वे लिख रहे हैं, वह लिख रही है, वह खेल रहा है। इससे आपको क्या पता चल रहा है? इस सेंटेंस को पढ़ने से आपको क्या पता चल रहा है कि कार्य अभी हो रहा है। कार जो है ना, वो प्रोग्रेस में है ना। कार्य जो है ना, वो इम्परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है, पूर्ण नहीं है। अभी इम्परफेक्ट है, यानी अपूर्ण है। इसीलिए तो इन्हें प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे वर्ब के आईएनजी के साथ। तो स्ट्रक्चर हमारा होना चाहिए सब्जेक्ट, उसके बाद एमिजर, उसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, और इसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ठीक है। और या जीरंड भी कहते हैं। ये जैसे हमने गो लिखा, तो गो का बिफोर क्या होगा? गोइंग। कम का बिफोर क्या होगा? कमिंग। तो ये हमारा क्या है? जीरंड या पास्ट, सॉरी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आसान है, इसमें कुछ जानना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब इसका निगेटिव बनाना है, आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो जो एमिजर लगा रहे थे ना सब्जेक्ट के बाद, जो एमिजर लगा रहे थे ना सब्जेक्ट के बाद, उसी के बाद नॉट लगाइए, उसके बाद बी4 लगाइए। ठीक है। हो गया। अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है ना, तो इसको सब्जेक्ट के पहले रख दीजिए। जा कुछ इसमें है नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब इन इस प्रकार के सेंटेंसों को
आप इस तरह से बिल्कुल भी ट्रांसलेट करना शुरू मत कर दीजिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह के सेंटेंस को इस तरह से आप जैसे ही और सी इज राइट्स, दे आर राइट, या प्ले, इस ये कोई सेंटेंस ही नहीं है, बिल्कुल गलत है। किसी भी टेंस में इस प्रकार के सेंटेंस नहीं बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक्सरसाइज 5 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको बनाना है और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेजना है भाई। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे भेजना है। टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश विद मनीष। ठीक है, जैसे वो तुतला रहा है, बादल कड़क रहे हैं एकदम, मतलब समझिए ना, हरदम आप कहीं ना कहीं सुनते होंगे इस प्रकार के हिंदी के सेंटेंस। आपको बोलना चाहिए जैसे वो भनभना रही है ना, आपके बारे में कुछ कह रही है, वो छिप कर आपको देख रही है, बच के रहना, नहीं तो मेहरा जाओगे। खैर आगे बढ़ते हैं। मीनिंग दिया हुआ है इसलिए मैं इसमें कुछ बताने वाला नहीं हूँ। आगे बढ़ते हैं, और इस मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भले ही आप कितना भी पढ़ ले, वीडियो देख लें, ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे यू कांट स्पीक, यू कांट अंडरस्टैंड, यू कांट रीड इंग्लिश। ठीक है, कुछ भी, मैथ आप पढ़ने में बहुत तेज हैं, राइट, लेकिन आप भाई प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बनेगा कहाँ से। मैथ खूब पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा। तभी तो कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, अब आते हैं हम अपने, और ये एक्सरसाइज 6 भी है, इसको भी आपको ट्रांसलेट करना है। मैं हमारा काम क्या है कि हम फर्स्ट, पहले हम क्या करते हैं, रूल को डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, रूल को डिस्कस करते हैं, फिर हमारा काम क्या है कि हम एक्सरसाइज जो भी दिए हैं उनको ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको कल मिलेगा। आज आप देखिए इस वीडियो को और रूल को समझिए। इसमें हुआ क्या है कि करेक्ट, ये देख लीजिए एक बार, कह रहा है कि करेक्ट दिस ट्रांसलेशंस। यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है ना, इसका जो ट्रांसलेशन है वो गलत है। ठीक है, ये जो देखिए ही इज टेक्स ओथ, ये क्या है, कुछ है ही नहीं। तो इसको बनाना है आप, जैसे इसको मतलब ट्रांसलेट कर लीजिए ना, होना क्या चाहिए था, ही इज टेकिंग ओथ। ठीक है, ये आपके लिए, मैं नहीं करने वाला। तो आगे बढ़ते हैं तेजी में, थोड़ा समय बहुत चला जाता है, पता नहीं चलता है इसमें। मैं चाहता हूँ उसको कुछ लिमिट समय में पूरा कर दूँ। ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ भी इस सेंटेंस को देखिए, ऐसा लगता है इस सेंटेंस से कि काम जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है, फिनिश्ड हो चुका है ना। काम तो कंप्लीट है, काम तो कंप्लीट हो चुका है, फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है, बट इसका जो इम्पैक्ट है ना, इम्पैक्ट वो प्रेजेंट में है। जैसे कोई कहता है मैंने खाना खा लिया है, इसका मतलब है कि खाना खा लिया है, मिलेगा तब भी नहीं खाऊंगा। और कोई कहता है कि मैंने खाना खा लिया, तो इसका मतलब है वो बहुत देर पहले खाया है और उसका इम्पैक्ट खत्म हो चुका है, यानी उसको अब खाना मिलेगा तो वो खा लेगा। ठीक है, ये सारी चीजें जैसे आप देख रहे हैं ना, कुछ जैसे कोई कहेगा कि मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, कोई कहेगा मैंने खाना, सही यही लिख रहा हूँ, मैंने खाना खा लिया है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है क्या। तो मैंने अभी बताया कि इसका इफेक्ट जो है ना अभी भी है, प्रेजेंट में है, यानी अभी खाना खाएं दोबारा नहीं खा सकते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट खत्म हो चुका है। तो इसका मतलब ये सभी चीज़ें हम आपको एडवांस में पढ़ाएंगे। एडवांस कैसे, कि जैसे इस बुक का जितना भी रूल खत्म होता है ना, इस बुक का अगर रूल खत्म होता है, ठीक है, तो एक वीडियो हम इसके ऊपर एडवांस के लिए ले लेंगे ताकि हमें बातें समझ में आए। कुछ चीज़ें छूट जाती हैं इसमें जो हम अलग से कर लेंगे, एक एक्स्ट्रा वीडियो, तो वो एक एक्स्ट्रा क्लास होगी। इसमें नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये वो बड़ा हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि
जैसे ये सारे सेंटेंस आपने देखा, इसमें थोड़ा सा मैं एक एडवांस बताता हूँ। जैसे कोई कह रहा है कि वो लिख रहा है, तो आप क्या लिख रहे हैं कि ही इज़ राइटिंग। लेकिन जैसे कोई कहता है कि अ, वो गुस्से में दिखाई दे रही है ना, वो गुस्सा लग रही है, या मैं उससे प्यार कर रहा हूँ, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, मैं तुम्हें जान रहा हूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम कंटिन्यूअस टेंस में बना ही नहीं सकते। जैसे कोई कहता है ना कि मैं, वह गुस्सा दिख रही है, वह गुस्सा बहुत ज्यादा गुस्सा दिख रही है, दिख रही है, ठीक है। तो अगर आपने बनाया कि सी इज लुकिंग एंग्री, तो ये सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि ये जो लुक है ना, लुक वर्ब, इसको हम आईएनजी फॉर्म में बनाते ही नहीं है, लिखते ही नहीं है। जानना, जैसे मैं समझ रहा हूँ, मैं तुम्हें जान रहा हूँ, तो अगर आपने लिखा कि मैं तुम्हें जान रहा हूँ और आप बोलते हैं आई एम नोइंग यू, तो ये गलत होगा। आई नो यू बोल सकते हैं। तो ये स्टेटिव वर्ब होते हैं, स्टेटिव वर्ब होते हैं, इनको हम बाद में देखेंगे, एडवांस में देखेंगे। यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ गया था, ठीक है। जैसे कोई कहता है मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ। अगर कोई कहता है ना तो मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ, तो उस पर विश्वास मत करना, ठीक है। पता नहीं वो कब छोड़कर चला जाएगा। इसका मतलब वही होता है कि टेम्पोररी है भाई, पहले नहीं था, फ्यूचर में भी नहीं होगा, अभी है, बाद में पता नहीं कब खत्म हो जाएगा। कोई कह रहा है कि मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूँ, समझ जाना है ये। अगर कोई बोलता है तुम्हें आई लविंग यू, एकदम बिल्कुल अलग रहना। कोई कहता है तुम्हें आई लाइकिंग यू, बिल्कुल अलग रहना भाई, ये गलत है। और इस तरह के सेंटेंस बनाना भी मत किसी के सामने। आगे बढ़ते हैं, ये समझ गए। तो इसमें करना क्या है आपको, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज लगाइए, हैव और हैज, उसके बाद भी थ्री, ठीक है। ये हुआ हमारा। और इसी भी थ्री को पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। जैसे प्ले का क्या होगा, प्लेड। गो का क्या होगा, गो का गॉन। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपको जो कमेंट में करना है, कैच का भी थ्री क्या होता है, टीच का भी थ्री क्या होता है, स्पेंड का भी थ्री क्या होता है, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वैसे आप बहुत तेज हैं, कमेंट करने में थोड़ा सा भी नहीं हिचकिचाएंगे, है ना भाई। कमेंट करेंगे तभी पता चलेगा कि हाँ आप देख रहे हैं, वीडियो समझ रहे हैं, इसलिए तो बीच बीच में ये सभी चीज़ें दवाएं दी जा रही हैं। अगर आपको हैव हैज के, अगर आपको हैव हैज में जो हम पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो आपको हैव हैज के बाद नोट लगाना है, ठीक है। हैव हैज के बाद नोट लगाइए और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल। जैसे पहले हमें कोई भी सेंटेंस, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले उस सेंटेंस का सब्जेक्ट पता होना चाहिए, उस उस सेंटेंस का टेंस पता होना चाहिए, तभी तो उसके साथ आने वाला भव का फॉर्म पता चलेगा, है ना, कौन सा भव का फॉर्म लगेगा वहां पे। तो ये हमने सारे फर्स्ट वीडियो में देख लिया है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। आगे बढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़, उसके बाद नॉट लगाइए, उसके बाद भी थ्री लगाइए, ठीक है। ये इसका निगेटिव फॉर्मूला। हाँ, पीसी हो रहा है, अगर हो सकता है, अगर पूरा वीडियो ना हो तो मैं थोड़ा कम ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बट लाइट आ जाना चाहिए तब तो हो जाएगा, लाइट तो अभी नहीं आ रही है, तो वीडियो को मुझे रोकना पड़ेगा। देखा नहीं है और स्टार्ट कर दिया है। चलो, तो सेंटेंस जैसे उसने पत्र लिखा तो ही हैज़ रिटन अ लेटर, उसने एक गीत गाया तो ही और सी हैज संग अ सॉन्ग। ये जो सिंग का भीतरी है, सिंग का भीतरी संग होता है, सिंग सैंग संग, ठीक है। ओके। और इस प्रकार के सेंटेंसों को आप ट्रांसलेट इस तरह से ना करें। किस तरह से, इस तरह से, इस तरह से आप बिल्कुल भी ना करें। देख रहे हैं ना, ही, जैसे उसने पत्र लिखा तो ही अ लेटर हैज रिटन, ये क्या है,
पता ही नहीं कुछ। अब देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस है, एक्सरसाइज 7 भी आपको बनाना है और टेलीग्राम चैनल पे भेज देना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर मैं इसका पीडीएफ तो अपलोड कर ही दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, इंग्लिश विद मनीष पे, आप वहाँ से जाके बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ मीनिंग लिखे हुए हैं, कुछ नहीं लिखे हुए हैं। जैसे गाली देना का, गाली देना का होता है एब्यूज, या रिवाइल होता है, या रिव्यूक होता है एब्यूज। गाली देना है क्या, एब्यूज, या रिवाइल, या आप लिख सकते हैं रिव्यूक, रिव्यूक। ठीक है, इसका मतलब फटकारना भी होता है। एक और होता है गाली देना, या कुछ लोग तो कहते हैं लताड़ना। तो लताड़ना का होता है क्लैपर, क्लैपर क्लैप। ठीक है, क्या होता है लताड़ना। और यहाँ पे कार्य समाप्त करना, फिनिश हो ही गया। यहाँ पे जो प्रस्थान है ना, इसका मीनिंग आप लिख लीजिए। वैसे लिखने के लिए तो लिखते हैं लोग स्टार्ट, बट इसका मीनिंग आप डिपार्ट लिखें, डिपार्ट। जैसे आप सुनते हैं ना, ट्रेन हैज डिपार्टेड, चली गई छोड़ करके। ठीक है, बहुत आसान है इस तरह के सेंटेंस। मैं चेक करूंगा, अगले दिन फिर इसको डिस्कस करेंगे हम, एक्सरसाइज को बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे भी एक्सरसाइज 8 है, इसको भी आपको बनाना है। इस सेंटेंस गलत है और इसको सही करना है। जे एकदम आप मतलब हिंदी देखिए और उसको ट्रांसलेट करके रख दीजिए कि ही, और गाड़ी ही के साथ हैज आएगा, हैज, और गाड़ी खरीदना का क्या होगा, बॉट होगा, B3, बॉट हो गया। ठीक है, और गाड़ी के लिए कार। अब ये कार जो है ना, ये सिंगुलर है, तो इसके पहले क्या है, ए, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम रूल नंबर 5 पे। ये है हमारा रूल नंबर 5। ठीक है, इसमें देखिए वो लिखता रहा है, ऐसा वे लिखते रहे हैं, वे लिखती रही है, वे खेलते रहे हैं। इससे ये पता चलता है ना कि ये जो ये जो कहानी है ना, वो भूतकाल में आरंभ हुई, अभी जारी है, और भविष्य में भी जारी रहने की संभावना है। ठीक है, मतलब ऐसा समझिए, एक उदाहरण समझिए, जैसे कोई मूवी 2020 में बन रही है, बनना 2020 से बनना चालू हुई, 2022 में भी बनी रही है, और फ्यूचर में भी बनती ही रहेगी, इसका संभावना है। तो हम इस प्रकार के सेंटेंस को बनाते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर से। इसी को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जो परफेक्ट भी है, हो चुका है काम, पहले ही काम चालू हो चुका है बहुत पहले, और अब भी जारी है, इसलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, इस सेंटेंस के अगर अंत में देखा जाए तो रहा है, रही है, रहे हैं, इसके अनुसार ये बनते हैं। जैसे एक सेंटेंस का उदाहरण लेते हैं, वह खेल वह खेलता रहा है, तो इसका इंग्लिश क्या होना चाहिए कि ही हैज बीन प्लेइंग। ठीक है, ही हैज बीन प्लेइंग। वह लिखता रहा है, तो क्या होगा, ही हैज बीन राइटिंग। अब ये जो हैज का प्रयोग है ना, हैव का प्रयोग है, इतना छोटी सी बात इस यहाँ पे तो नहीं जानेंगे, क्योंकि ये सब पता है आपको, हर चीज जानते हैं। नहीं पता है तो आप जाके फर्स्ट वीडियो देखिए। ठीक है, और इसमें भी अगर आपको नोट लगाना है तो हैज के बाद ही नोट लगाना है। ठीक है, बीन के बाद नहीं लगाना है, बीन के बाद V4 आएगा। तो आगे देखते हैं जल्दी जल्दी से, थोड़ा सा ये अच्छा चलिए। हेलो, हेलो, हेलो। ओ, हेलो। स्टॉप। हेलो।
तो ये थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑफ हो चुका था बिकॉज ऑफ बैटरी के कमी के कारण, ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, कभी कभी हमें ये भी देखना पड़ता है। रूल नंबर 5B में देखिए, ऐसे वाक्यों में जो ऑब्जेक्ट का प्रीपोजिशन आता है ना, एडवर्ब आते हैं, वो वर्ब आईएनजी के बाद आते हैं, ठीक है। जैसे वो एक कहानी लिख रही है, लिखती रही है, तो इसका होना क्या चाहिए कि ही हैज बीन राइटिंग अ स्टोरी, ठीक है। ये नहीं कि बीन के पहले ही लगा लीजिए, ठीक है। क्या लगाना है, V4 के बाद लगाना है। जो भी आपके ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशन या एडवर्ब आते हैं उसको कब लगाना है, V4 के बाद, ठीक है। और इसके बाद जैसे कोई टाइम पीरियड दिया हुआ है, कोई टाइम दिया हुआ है, तो इसके बाद फोर या सिंस लगा करके हम टाइम को लगाते हैं। अब फोर का यूज कब करेंगे, टाइम का यूज, सिंस का यूज कब करेंगे। ये जो सिंस है ना, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए, पॉइंट ऑफ टाइम। अब इसको एक समझने के लिए ये एक छोटा सा देखिए। अच्छा, जैसे ये क्या है, एक पॉइंट है। 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 ये क्या है, एक पॉइंट। पॉइंट कोई भी होना चाहिए, बस एक पॉइंट होना चाहिए। जैसे सोमवार से एक पॉइंट हो गया, 10 बजे से ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। बचपन से ये एक पॉइंट हो गया, 2021 से ये एक पॉइंट हो गया, मई से, जून से ये क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया, ठीक है। फोर जो है, फोर है वो ड्यूरेशन को बताता है, ड्यूरेशन को बताता है। यानी जैसे कोई बोलता है कि 4 घंटों से, 4 दिनों से, 4 महीनों से, ठीक है, साल भर से, 20 सालों से, तो 4 सप्ताह से, तो इसके लिए हम कौन किसका यूज करते हैं, फोर का यूज करते हैं। इस इसमें नहीं दिया हुआ है इन सभी के बारे में, बट हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब रूल नंबर 6 देखिए, इसमें ये क्या कहना चाहता है, कहना ये चाहता है कि वह बीमार रहा है, वह शिक्षक रहा है, वह व्यस्त रही है, वह गायक रहे हैं। अब देखिए ये इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हो रहा है, आपको लग रहा है कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। ऐसे वाक्यों से ये बोध होता है कि कार्य जो है ना वो भूतकाल में आरंभ हुआ था और अब भी जारी है। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था एक चीज, कि काम तो फिनिश्ड है, काम तो कंप्लीट है, बुखार लगने का काम हो गया है, बुखार लग गया है। बट वो जो बुखार है ना वो अब भी चल रहा है, उसका इम्पैक्ट अब भी है, उसका इफेक्ट अब भी है। तो हम इस प्रकार के सेंटेंस को किस टेंस में बनाते हैं, तो वो बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, ठीक है। किस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट जैसे वो, पहले क्या है, सेंटेंस क्या है देखिए, वह बीमार रहा है, तो होगा क्या कि ही हैज बीन इल। वह बीमार रहा है तो ही हैज बीन इल। वह व्यस्त रही है, सी हैज बीन बिजी। अभी नहीं कि अब इस प्रकार के सेंटेंसों को आप इस तरह से बिल्कुल भी ना रखें, इस तरह से बिल्कुल भी ना बनाएं, ठीक है। ही इल हैज बीन, अगर इस पर जैसे वो सोमवार से बीमार रही है, मंगलवार से बीमार रही है, तो इस आप फोर या सिंस का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सेंटेंस, जैसे सिचुएशन, वैसे वर्ड यूज करने हैं हमको। पता चल गया ना सिंस का मीनिंग, सिंस को आप यूज करेंगे, फोर का यूज कब करेंगे, है ना। अब एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, इसके बाद क्या आ रहे हैं, ये स्ट्रक्चर क्या बन रहा है कि सब्जेक्ट बन रहा है, हैज हैव है, सब्जेक्ट है हैव और हैज, उसके बाद बीन आएगा, उसके बाद नाउन हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है। जैसे बिजी है, इल है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। अच्छा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, नाउन और एडजेक्टिव में अंतर क्या है, नाउन एंड एडजेक्टिव।
देखिए, बार बार आपको कोई बताता है ना नाउन एंड एडजेक्टिव, डिफरेंस इसको समझिए, ये नाउन है और इसी की क्वालिटी को तो ये एडजेक्टिव बताता है ना, ये डिफरेंस है। और जब हम सेंटेंस बनाते हैं ना, जब हम सेंटेंस की क्रिएशन करते हैं, जब हम ट्रांसलेट करते हैं, तो पता है क्या होता है। जैसे यहाँ पे लेता हूं मैं गुड, गुड एडजेक्टिव है, और यहाँ पे लेता हूं बॉय। अगर मैंने लिखा कि ही इज, या दैट इज, या दिस इज, ठीक है, अ, फिर से देखिए, ही इज बॉय, ही इज बॉय अगर मैंने लिखा और फिर लिखा ही इज गुड, तो सेंटेंस ये सही है, लेकिन ये गलत होगा। बिकॉज जब भी नाउन आएगा ना, तो इसके साथ आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा, और आर्टिकल क्या होना चाहिए, ए। मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया था, इसलिए मुझे इसको काटना पड़ा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। लेकिन अगर एडजेक्टिव आता है तो उसको आर्टिकल की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर एडजेक्टिव नाउन के साथ आता है, ठीक है, तो आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा। जैसे जैसे लिखा कि मैंने ही इज अ गुड बॉय, अगर आप यहाँ पे ये आर्टिकल नहीं लगाते हैं तो सेंटेंस ही गलत होगा। बात समझ रहे हैं, इसलिए बार बार कहा जाता है कि ये वर्ड एडजेक्टिव है और ये वर्ड नाउन है और ये वर्ड वर्ब है। ठीक है, अगर जैसे प्ले वर्ब है, ठीक है, तो आपने लिखा कि ही प्ले या ही इज प्ले, तो ये क्या है, दोनों सेंटेंस गलत है। अब वर्ब को भी यूज करने का तरीका है, किसके साथ क्या आना चाहिए, ये भी तो होना चाहिए ना। ये है प्रॉब्लम। इसलिए आपको जानना पड़ेगा कोई भी वर्ड्स पढ़ने से पहले, इसलिए फर्स्ट वीडियो आप जरूर जाकर देखिए, फर्स्ट वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा ये कहानी। फर्स्ट वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है ये चीज वर्ब है, ये चीज एडजेक्टिव है, ये चीज नाउन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने प्रेजेंट टेंस के सारे टेंस समाप्त कर दिए। ठीक है, अब हम पेज 20 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 9 है, जो आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। सारे सेंटेंस ट्रांसलेट होंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आपको स्ट्रक्चर पता है। अब मैं, और फिर ये है एक्सरसाइज 10, जिसको इसमें ये सारे सेंटेंस गलत हैं। ठीक है, इसमें जितने भी सेंटेंस हिंदी के सेंटेंस है ना, उसकी ये जो ट्रांसलेशन है, ये क्या है, गलत है, इनकरेक्ट है। तो इनको आपको करेक्ट करना है। ठीक है, और कल हम लोग देखेंगे रूल नंबर 7 से। कल नहीं, एक वीडियो के बाद, बिकॉज हम ये जो एक्सरसाइज है ना उसको देखेंगे पहले। ठीक है, सारे एक्सरसाइज को आपके सामने लाइव बनाकर देखेंगे, कैसे बनेगा, आपकी क्या गलतियां थी, आप मुझे जरूर कमेंट करें। जो भी इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है, हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे, और जो आप बना कर देंगे ना उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे, रूल डिस्कस करेंगे। इसलिए आप जरूर बना के भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ट्रांसलेशन बनाकर भेजना ना भूलें। ये पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद मनीष पे। हैव अ गुड डे।